अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी प्रोबेबिलिटी के ही मतलब है, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि प्लेइंग कार्ड जो हैं होते हैं उसको हम कैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन उसके रिलेटेड कैसे बनते हैं, ठीक है। पहले हम प्रोबेबिलिटी को वैसे डिफ़ाइन कर चुके हैं। इसी तरह हम जो है ना काइन को जो है ना वो उसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि हम लोगों को अगर जो हमारे कार्ड्स हैं, ठीक है, जिसे हम ताश के पत्ते कहते हैं, उसके ऊपर हमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उन 52 कार्ड्स जो हैं हमारे, हम उसकी सारी डिटेल देखेंगे। देखिए हमें अगर हमें उस डिटेल की इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएगी हमारे पास, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो है ना हमारा तकरीबन 90% क्वेश्चन जो है ना हमारा सॉल्व हो चुका होता है। क्योंकि हमें जस्ट देखिए हमें चाहिए क्या होता है, सिर्फ दो चीज़ें चाहिए हमें। कौन कौन सी? एक फेवरेबल पॉइंट चाहिए होते हैं और एक हमें टोटल पॉइंट चाहिए होते हैं। तो वो अगर हम टोटल पॉइंट का तो हमें पता चल गया कि 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो फेवरेबल पॉइंट्स हैं सारी चीज़ उसके ऊपर बेस कर रही होती है कि हम लोग वो कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए फिर हम लोग आपको लोगों को मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी ना स्लाइड पे लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं 52 जो कार्ड्स हैं उसकी डिटेल बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए ये देखिए मैंने अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो ये मैंने पूरा एक ना रिकॉर्ड बना के दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है सारा का सारा 52 कार्ड्स का, इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। ये डिटेल क्या है ये देखें हमारे पास कि ये मैं ऊपर आपको फोकस कर दूं। ये देखिए हमारे पास टोटल कार्ड जो है ना वो हैं 52 कार्ड्स हैं। ये 52 कार्ड्स को हम दो कलर्स में, कलर के लिहाज से अगर हम देखते हैं, ठीक है, कलर के लिहाज से देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है कि दो हम इन कलर्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा कलर है? एक को हम कहते हैं रेड कलर, ठीक है, ये रेड कलर है, ठीक है। और एक को हम कहते हैं कि हमारा ये ब्लैक कलर है, ये वाला। वो कार्ड ही हमारे ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। मैं इसके बाद आपको ना एक तस्वीर कार्ड की दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको आप एक्सप्लेन इसकी मैं कर दूं कि ये क्या चीज़ है। देखिए हमारे पास कार्ड्स कितने हैं? दो कलर हैं। इसका मतलब 50-50 कार्ड यानी 52 कार्ड में से 26 कार्ड जो हैं वो हमारे पास क्या हो गए? वो हमारे पास रेड हो गए, ठीक है। तो रेड 26 हैं और रेड ही हमारे पास क्या है? ब्लैक है। तो अब हम इनमें मज़ीद आगे क्या डिवीज़न हो जाती है कि रेड कार्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है? डायमंड कार्ड आ रहे होते हैं। कौन से कार्ड आ रहे होते हैं? डायमंड कार्ड। उसके ऊपर ना ऐसे क्रिस्टल सा बना होता है। मैं अभी कार्ड की पिक्चर आपको दिखाऊंगा तो आपको ये इस तरह हमारे पास क्या होता है? ये डायमंड बना हुआ होता है। इसी तरह ये भी रेड कलर का ही कार्ड होता है जिसके ऊपर ऐसे हार्ट बना होता है, दिल बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद तो इसका मतलब ये था कि आधे हार्ट डायमंड हो गए, आधे हार्ट के हो गए। इसका मतलब 26 में से 13 कार्ड इधर जो डायमंड के बन गए हैं और 13 कार्ड ही हमारे पास क्या हो गया है? हार्ट के बन गए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप इधर इस डिटेल में आते हैं तो इसमें क्या है? ब्लैक कार्ड के अंदर क्या होता है हमारे पास? पैड कार्ड होते हैं, ठीक है। ये पान के पत्ते की तरह का होता है, ये भी ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद ये वाला हमारे पास क्लब कार्ड इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम वैसे चिड़िया का कार्ड कहते होते हैं जो खेलते हैं, ठीक है। तो इसके मतलब आप देखें 26 में से ये भी 13 कार्ड जो थे हमारे क्या हो गए? फिर स्पैड कार्ड हो गए और 13 ही कार्ड हमारे क्या हो गए? क्लब के कार्ड हो गए। इसका मतलब ये देखें ये इन चारों को आप लोग ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास कितने बन जाएंगे? 52 कार्ड बन जाएंगे, ठीक है। अब इन 13 की डिवीज़न आगे देखते हैं। 13 की डिवीज़न में क्या होता है कि देखिए डायमंड है फ़र्ज़ किया, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे एक के कार्ड है, इसको हम किंग कार्ड कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर किंग की पिक्चर बनी हुई होती है, ठीक है। तो डायमंड का ये रेड और हार्ट का भी रेड, किंग जो है रेड रेड ही हो गया, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास आ गया है क्वीन होती है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर भी ना पिक्चर बनी होती है। और उसके बाद तीसरा एक कार्ड होता है जिसके ऊपर तस्वीर बनी होती है, वो होता है हमारे पास जैक कार्ड, ठीक है।
इसका मतलब इस 13 में से ये जो हमारे 13 कार्ड हैं, इनमें से 3 कार्ड के ऊपर जो होता है ना, वो क्या बनी होती है, पिक्चर बनी हुई होती है। यानी हमारे पास अगर आप देखें तो डायमंड में भी ये जो 3 कार्ड हैं ये वाले, इन पे पिक्चर बनी होगी, हार्ट में भी ये वाले पिक्चर बनी हुई होगी, ठीक है। इसी तरह स्पैड में भी ये वाली, और इन तीनों पे क्या पिक्चर कार्ड होगी। अच्छा, इनको हम फिर इन सिंपल वर्ड, ये वाले जो हैं हमारे पास, ये वाले जो ये तकरीबन 12 कार्ड बन जाते हैं हमारे पास। 12 कार्ड के ऊपर क्या होता है, हमारे पास पिक्चर बनी हुई होती है या फेस बना हुआ होता है, ठीक है। पिक्चर या फेस, वो जैक का, किंग का, क्वीन का फेस बना हुआ होता है। तो हम फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर हमारे पास एक यानी 1 वाला नहीं होता, उसकी जगह पे एस कार्ड होता है, जिसको हम यक्का का कार्ड भी कहते हैं। एस कार्ड हमारे पास होता है, ठीक है। उसके बाद एक गिनती चलती है जो कि 10 तक जाती है, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास 10 कार्ड ये वाले हो जाते हैं। यानी अगर 9 कार्ड के ऊपर तो 2 3 4 5 6 लिखा होगा, एक ए लिखा होगा, इसका मतलब 10 कार्ड ये हो गए और 3 ऊपर पिक्चर वाले कार्ड हो गए। तो इस तरह ये हमारी क्या हो जाती है, 13 कार्ड जो है ना वो हमारे पास आ जाते हैं। इस कार्ड की डिटेल जो है ना, यही आप लोगों को इसके अंदर याद रखना पड़ेगी कि हमारे पास क्वीन कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, रेड के क्वीन कितने होंगे, ठीक है, ब्लैक के कितने होंगे, हार्ट के जैक कितने होंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद अब हम ऐसा कहते हैं, ये तो आगे मैं आपको ना पिक्चर इनकी कार्ड्स की दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कार्ड किस किस्म के हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पिक्चर मैंने ली हुई है, अब पिक्चर पे पहुंचना ज़रा। आज अब ऐसा है कि ये देखें जी, हमारे पास ये डिटेल है, ये ऊपर ये देखें जी, ये वाला जो बना हुआ है हमारे पास, अगर आप इसको देखते हैं कि क्या है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा ना आपको ज़रा बता दूँ। ये देखें जी, ये क्या है, ये क्लब कार्ड है, क्लब कार्ड हैं ये सारे, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह के क्लब की जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई है, ये हैं, ये उसका 1 नंबर, ठीक है, जिसको हम एस कहते हैं, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, इसी तरह ये 4 नंबर है, ठीक है। इसको आप देखेंगे ये 5 6 7 है। तो ये इस तरह ये जो है ना हमारे पास कार्ड हैं। तो ये देखें, ये 3 जो है ना इनके ऊपर तस्वीर बनी हुई है, यानी ये हमारे पास क्या है, किंग है, ठीक है, इसकी तस्वीर बनी हुई है। ये क्वीन है और ये जैक है, ठीक है। इस तरह ये देख सकते हैं आप, ये मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, डायमंड कार्ड है, ठीक है। ये वाला डायमंड है हमारे पास, ये वाला जो है हमारे पास हार्ट का। ये देखो, ये दोनों रेड हैं, डायमंड और हार्ट दोनों क्या हैं, रेड हैं। और ये वाला हमारे पास जो है स्पैड कार्ड और क्लब कार्ड, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो हैं ये कार्ड जो हैं ब्लैक हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ हम लेके जाएं, ताकि आपको पता चले कि हम क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये मैंने ना एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो ये देखें, कहता है, अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्राम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, हम लोगों को उसने कहा है कि आपने एक वेल शफल्ड पैक, देखिए जब आप गेम खेल रहे होते हैं ना, सबसे पहले काम क्या करते हैं, बल्कि आदत बन जाती, जो खेल रहे होते हैं ना, उन्होंने क्या करना, तो उन्होंने कार्ड का वो पकड़ने हैं, कार्ड को उनको शफल करना शुरू कर देना होता है, ठीक है। तो इसका कहते हैं वो वेल शफल्ड कार्ड है, यानी वो क्या है कि मुख्तलिफ जगह पे प्लेस हुए हुए हैं आपस में। तो उनमें से हमने एक कार्ड जो है ना, आ कार्ड यानी एक कार्ड हमने ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या है कि वो कहता है कि आप लोगों ने कार्ड लेना, तो आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है आपने, पहला क्वेश्चन है कि 2 स्पैड्स का 2 आ जाए,
यानी जो हमारे पास स्पैड कार्ड है उसका 2 आ जाए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर देखते हैं, ये वाला हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं स्पैड्स की तरफ, स्पैड जो कार्ड है हमारे पास है, ठीक है, उसकी तरफ आते हैं। तो उसमें देखें हमारे पास ये स्पैड कार्ड है। ये जो स्पैड कार्ड है इसके अंदर 2 कार्ड कितने हैं, वो सिर्फ एक ही कार्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो फेवरेबल पॉइंट है, देखिए वो 52 कार्ड में से ये वाला 2 हार्ट का है, ये वाला 2 जो है डायमंड का है, तो उसने स्पैड का 2 कहा है, तो इसका मतलब सिर्फ एक कार्ड की ही वो बात कर रहा है, वो ये वाला है। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने दायरा लगा लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि एज है हमारे 2 स्पैड्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ उसके नंबर यानी उसकी फेवरेबल पॉइंट कितनी होगी हमारे पास, वो सिर्फ एक ही है, जो कि वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि हमारे पास वो क्या है, सिर्फ एक ही कार्ड है ऐसा। तो फिर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है। ठीक है, वो क्या होता है, फेवरेबल बटा टोटल। ठीक है, यानी फेवरेबल बटा टोटल। तो अब हमारे पास फेवरेबल 1 पॉइंट और टोटल कितने हैं 52, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पैड का 2 निकलने के चांसेस 1/52 हैं, यानी बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसने फिर अब क्वेश्चन दूसरा कह दिया कि अ जैक कार्ड, एक कार्ड जो ड्रॉ किया हुआ था, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो जैक कार्ड निकला हो। ठीक है, अब हमारे पास देखिए जैक कार्ड जो हैं वो कितने हैं, पहले हम जैक कार्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जैक कार्ड हमारे पास कितने हैं, तो देखें जी एक डायमंड का है, एक हार्ट का है, एक स्पैड का और एक हमारे पास क्लब का। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि ये 4 कार्ड टोटल हैं जो जैक के हैं हमारे लिए। ठीक है, ये वाले। तो हमारे पास अब फेवरेबल पॉइंट हमारे कितने हो गए, 4। तो इसका मतलब हम सिंपल सा हमारा क्वेश्चन बन गया क्या कि हमारे पास कि जैक कार्ड हमारे पास कितने हैं, इसका जो फेवरेबल पॉइंट है वो कितने बने हमारे पास 4। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52, यानी हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास फेवरेबल पॉइंट कितने हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कहता है अ किंग ऑफ रेड, और किंग ऑफ रेड का मतलब यानी आप ऐसा करेंगे कि रेड, आप देखो जो डिवीजन हमारी हुई है रेड कार्ड ये वाले हैं। ठीक है, तो जो रेड कार्ड है हमारे, उसको हम लोगों ने देखना है कि रेड कार्ड हमारे कितने, रेड कार्ड तो हमारे पास वैसे तो 26 कार्ड है, लेकिन उसमें से आप लोगों ने अपने रेड कार्ड में से देखना है कि हमारे पास किंग के कितने हैं। तो हम लोगों के पास किंग के कितने रेड हैं, ये सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, दोबारा निशान लगा लेता हूँ, सही नहीं लगा निशान। ये वाले सिर्फ किंग के इतने 2 हैं, तो इसका मतलब ये वाले जो 2 हैं ये हमारे फेवरेबल पॉइंट होंगे। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर देखें किंग, इसका फेवरेबल पॉइंट कितने हो गए हमारे पास 2। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो गई 2/52। ठीक है, काम कितना आसान सा है, सिर्फ हमने फेवरेबल पॉइंट ढूंढ रहे हैं। अब उस सर स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है और कार्ड का पता होना चाहिए। अ कार्ड ऑफ डायमंड, अ कार्ड ऑफ डायमंड, यानी क्या प्रोबेबिलिटी डायमंड का कार्ड कोई भी निकला है, किंग निकला है, क्वीन निकला है, जैक निकला है, एस 2 3 4 5 10 तक है ये, तो कोई भी निकला है। इसका मतलब हमने देखना है कि डायमंड के कार्ड कितने हैं, ये आपको पता है डायमंड के कार्ड कितने हैं। ठीक है, ये देखें कितने हैं, ये इनकी तादाद कितनी है, ये वाली, इसको हम कहेंगे ये 13 तादाद है। ठीक है, तो 13 जो तादाद है हमारे पास, फेवरेबल पॉइंट हमारे कितने बन गए फिर 13 बन गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी फिर 13/52। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ये। अब एक 5वां क्वेश्चन था इसका, वो अगर देखें तो वो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये कहता है जी अ किंग और अ क्वीन कार्ड। अब देखें जो ना क्या नाम है इसका, प्रोबेबिलिटी के अंदर जब स्टेटमेंट के अंदर और का वर्ड यूज़ करेगा ना, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अपने यूनियन की प्रोबेबिलिटी, यानी 2 के दरमियान में ही आ सकता है ना, ए और बी। ठीक है, तो इसका मतलब होगा हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे। ठीक है,
इसके लिए फिर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, हमने देखना होता है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की मैंने आपको बता चुका हूँ, ऐसे इवेंट्स जिनमें क्या होता हो दोनों में कोई कॉमन पॉइंट ना हो, यानी दोनों इकट्ठे अकर ना हो सकते हों, ठीक है। तो इसका मतलब फिर हमने ये देखना है कि आया ये जो कार्ड है हमारे ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं कि नहीं। तो ये कार्ड दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि एक अलहदा है और बी अलहदा है। तो इसको हम कहेंगे किंग ऑफ क्वीन। ये जो किंग ऑफ क्वीन है ये हमारे पास देखें कि क्वेश्चन के अंदर उसने पूछ लिया हमारे पास, जब हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ना वो निकालनी है ए की और इसके अंदर प्लस कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को। लेकिन ये उस वक़्त करना है जब आपके दोनों इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तब। अदरवाइज़ आपको एक और फार्मूला बनता है, इसके अंदर हम माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। लेकिन ये हम क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे हैं, ठीक है। ये देखें हमारे पास उसने कहा है किंग देखो ये हमारे पास जो ये देखें किंग हमारे पास ये जो 4 कार्ड हैं ये सेपरेट हैं ऊपर, ठीक है। और इसी तरह क्वीन जो है वो हमारे पास सेपरेट है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनकी प्रोबेबिलिटी अलग-अलग निकालें। अब हम देखते हैं कि इसका फेवरेबल पॉइंट क्या बनेंगे। किंग के फेवरेबल पॉइंट देखें वो 4 थे। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि क्वीन जो है इसकी आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे, यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ़ जो है क्वीन का एफ़ जो है वो भी हमारे पास 4 ही हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 4/52 आ गई और इस तरह हमारे पास जो किंग है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 4/52 आ गई। फार्मूला अभी आपको ऊपर लिख के दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों को आप ऐड कर लें 4/52 प्लस 4/52 कितना हो गया हमारे पास, ये 8/52 आ गया। तो ये हमारा 5वां जो उसका पार्ट था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। वो नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा मेरी, तो वो मैं आपको लेके जाता हूँ वहाँ पर। ये देखें उसने कहा है कि क्या है इसके अंदर, आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, ए नॉन फेस। नॉन फेस का मतलब क्या, आपके पास देखें जो पिक्चर्स कार्ड थे वो फेस कार्ड हैं, ठीक है। तो उसने कहा ये नॉन फेस कार्ड, इसका मतलब पिक्चर कार्ड के अलावा हमारे पास देखिए टोटल कार्ड तो 52 हैं, लेकिन हमारे पास जो पिक्चर कार्ड हैं जो मैंने ऊपर उधर जो आप डिटेल बता रहा था वहाँ पे भी आपने देखा होगा वो कितने बन रहे थे 12। तो हम क्या करेंगे, उसने कहा नॉन फेस कार्ड, इसका मतलब वो 12 कार्ड जो हैं 52 में से निकाल देंगे तो वो हमारा बाकी क्या बचेगा, फेवरेबल पॉइंट्स बच जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो एफ़ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 40 आ जाएगी। तो अब हम सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे 40/52। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड क्या है हमारे पास, ब्लैक कार्ड ये है कि देखिए हमने 2 कलर में ही तो डिवाइड किया टोटल इसको कि ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड। तो ये 26 लिखा हुआ है, ये जो है ना 26 है ये वाला। तो ब्लैक कार्ड का कितने हमारे पास 26 फेवरेबल पॉइंट हमारे पास आ गए। प्रोबेबिलिटी क्या होगी 26/52। चलें ये तो सो सिंपल था क्वेश्चन। अब आगे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था नॉन एस, क्या मतलब कि जो एस कार्ड हैं वो नहीं है, बाकी एस कार्ड कितने हमारे पास 4। हमारा फेवरेबल पॉइंट क्या बनेगा, इसे 52 में से 4 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 48। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी फिर यहाँ पर 48/52। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अगर आप देखते हैं तो वो क्या हमारे पास नॉन फेस कार्ड हमारे पास। अब हमारे पास क्या है कि ये देखें कि फेस कार्ड उसके 20 बने थे क्योंकि नॉन ब्लैक कार्ड के जो फेस कार्ड थे वो 6 हमने निकाल दिए, बाकी 20 बचे 20/52। नाइदर स्पेड और
क्लब, यानी ना स्पेस कार्ड और ना क्लब कार्ड, वो नहीं आएंगे। इसका मतलब बाकी कार्ड हमारे पास डायमंड के और हमारे पास हार्ट के बाद जाएंगे, वो भी क्या है 26 हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी 26/52। ये देखें, ये हमारी मैंने एग्जांपल के साथ आपको ये एक्सप्लेन किया। अब उम्मीद है कि आप लोगों को कार्ड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मेरा यहाँ पे ख़त्म करता हूँ अपना लेक्चर। ओके, लाभ।